चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जैरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर सहाफ़ी बिरादरी, सिविल सोसाइटी, ताजिर बिरादरी, वकला समेत मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शदीद एहतजाज किया। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में सहाफ़ियों का कहना था कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला मुराद अली शाह फौरी तौर पर मामले का नोटिस लें और चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ कामरान जैरी के खिलाफ दर्ज कराई गई झूठी एफआईआर को वापस लेने की हिदायत करें। मुकर्रिरीन का कहना था कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को अगर किसी खबर से कोई मसला है तो वो चैनल 5 न्यूज़ के ऑडिटोरियल बोर्ड से रब्ता करके इस पर बात कर सकते हैं और मामले को हल कर सकते हैं। मुकदमे दर्ज कराना दुरुस्त अमल नहीं, ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। तफसीलात देखें ये रिपोर्ट में। कराची के न्यू टाउन थाने में कामरान जैरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसे सहाफ़ती हलकों ने आज़ादी इज़हार राय पर हमला करार दिया। इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ और ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स के सदर खालिद अराई ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुकदमे के इंदराज के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ती तंजीमों, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट KUJ और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें ताजर बिरादरी, सिविल सोसाइटी, वकला और दीगर शोबाए जिंदगी के अफराद ने इज़हार यकजहती करते हुए शिरकत की। चैनल 5 न्यूज़ और मेट्रो 1 न्यूज़ का तमाम स्टाफ भी मुजाहरे में शरीक था। सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना किसी सूरत कबूल नहीं है। हुकूमत वक्त आज पीपल्स पार्टी की है, कल नहीं होगी, कल किसी और की होगी। हम हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ी जो है वो इस मुआशरे का आईना है। आईना देखकर अपने चेहरे पे लगी हुई गंदगी साफ करें, आईना तोड़ने की कोशिश न करें। ताकत का सर चश्मा है का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी खुद सहाफत पे हमला करके अपनी ही जड़ें कमज़ोर कर रही है और ताले आज़मा कुव्वतों को मुस्तहकम कर रही है। तो इन्हें तो खुद सोचना चाहिए कि तो आए जमहूरियत के नाम पे है, आइन की बालादस्ती के नाम पे आए। अगर ये भी आइन की पासदारी नहीं करेंगे, सहाफत पे पाबंदियां लगाएंगे, तो आज तो ये मौजूद है मगर कल इनका नुकसान हो। देखिए, आज़ादी सहाफ़त जो है ना वो हमारा बुनियादी हक है। जहाँ भी आज़ादी सहाफ़त के हवाले से कोई भी हर्डल्स आएंगे हम उसके लिए सड़कों पे होंगे। और मैं एक मरतबा फिर चैनल 5 के दोस्तों से इज़हार यकजहती करता हूँ और हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि ब्यूरो चीफ के चैनल 5 के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया उसको वापस लिया जाए और आज़ादी सहाफ़त की राह में किसी किस्म के रोड़े अटकाने से ग्रेज किया जाए, वरना पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी, कराची के सहाफ़ी, कराची से खैबर तक जो है ना वो सराब एहतजाज रहेंगे। खबर की बुनियाद के ऊपर किसी सहाफ़ी के खिलाफ FIR दर्ज करना ये बदतरीन फस्तियात है। इसकी किसी तौर पर भी हिमायत नहीं की जा सकती। मुल्क में इदारे मौजूद है जहाँ पर अगर किसी खबर की बुनियाद के ऊपर किसी इदारे को, किसी शख्सियत को कोई इतराज़ है तो उसे उन इदारों के साथ रुजू करना चाहिए, ना कि FIR दर्ज कर ली जाए। ये यकीनी तौर पर आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इक़दाम हम इसे समझते हैं। आज़ादी सहाफ़त में से हमला समझते हैं कि खबर की बुनियाद के ऊपर किसी सहाफ़ी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। तो मेरा मुतालबा ये है कि कामरान साहब के ऊपर से फौरी तौर पर FIR ख़त्म की जाए। मैं वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध और वज़ीर अखला सिंध, IG सिंध से अपील करता हूँ कि ये जो FIR दर्ज की गई है इसका मौसर इक़दाम किए जाएँ और इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। सिंध के तमाम सहाफ़ी प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं सिर्फ इस नाअहल मेयर की वजह से। इसलिए हमारा मुतालबा है कि फ़ौरन नोटिस लिया जाए, वज़ीर आज़म भी नोटिस लें और साथ ही में जिस तरह से आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि मैं आज़ाद सहाफ़त पर यकीन रखता हूँ, तो उनको भी इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। कामरान जैरी ने कुछ भी नहीं लिखा। कामरान जैरी ने सिर्फ एक आईना दिखाया है। अगर आईने में आपकी शक्ल ख़राब नज़र आएगी तो उसमें कामरान को तो कसूर नहीं है, उसमें तो आपका कसूर। आप अपनी कारकर्दगी ठीक करो। हम आपसे वादा करते हैं कि कामरान समेत हम सारे आपकी तारीफ़ लिखेंगे, लेकिन जब शहर डूबेगा, शहर तालाब बनेगा और आप कहोगे कि हमारे लिए अच्छा लिखो, तो ये एक मुर्तबा से 10 मुर्तबा 10 जन्म भी ले आए
हम नहीं लिख सकते तो मैं 1 नहीं 50 केस कर दो, हमारे वो मुकदमात हम उसको ऐसे हवा में उड़ा देंगे। सहाफ़ियों को अगर मुंह बंद कराना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है, किसी सूरत नामुमकिन है। और इंशाल्लाह ताला ये अब तहरीक, अगर कामरान भाई को इंसाफ ना मिला तो हर कदम पे तहरीक चलेगी। जिस तरह कामरान जहरी साहब की रिपोर्टिंग के बारे में मालूम है हम लोगों को कि आज से नहीं, हर जो सफाई के मामले में कोई करप्शन है उसके लिए देते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, और उसके ऊपर आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ जो है ना, ये जो FIR काटी गई वो सरासर गलत है। शहर के जो भी मसाइल होते हैं ये उसको उजागर कर रहे होते हैं, भले शहर के अंदर पानी खड़ा हो या लाकानूनियत की कोई सिचुएशन हो या स्ट्रीट क्राइम हो या जो भी किसी के साथ नाजायज़ हो रहा होता है। मैंने हमेशा देखा है कि कामरान भाई वहाँ पे जो है वो मौजूद होते हैं और ये समझते हैं कि शायद ये जो FIR कटवा देंगे तो शायद कामरान भाई जो है वो सच बोलने से शायद मेरे ख्याल से शायद रुक जाएंगे या इनको रोक पाएंगे। मैं समझता हूँ ऐसा मुमकिन नहीं है। कामरान जहरी का जुर्म ये था कि उसने जो है एक हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश की थी और एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। मैंने पहले भी उस मुकदमे को लतीफ़ा करार दिया था। इंशाअल्लाह अदलिया भी मौजूद है और दीगर इदारे भी मौजूद हैं। हमें यकीन है कि इन्वेस्टिगेशन होगी और ये FIR इनको वापस लेनी पड़ेगी। आप ये क्या चाहते हैं कि आपके मुताबिक रिपोर्टिंग करें या आप जो चाहें वो वीडियो चलाएं, तो ये हरगिज़ कबूल नहीं है, तो ये हम इसको मुस्तरद करते हैं। अगर किसी सहाफ़ी ने मुझे छोड़ें, अभी चंद दिनों पहले एक ये निजी चैनल के प्रोग्राम में थे, वहाँ हंसते हंसते उनके सारे सब मुकालमे कर लिए, तो क्या वो उनकी भी FIR काटी जाएगी मुर्तज़ा अवाब साहब की तरफ से? ऐसा नहीं है, सहाफ़ी दिखाएगा। अब ये सोच लें कि इस दुनिया के सारे समंदरों को ये जो है ना इंक बना लें और दरख्तों को कलम बना लें, फिर हर सहाफ़ी बोलता रहेगा, सबकी FIR काटते रहें, इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी, ये मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे कर करके। हम अपना सच दिखाना नहीं छोड़ेंगे। और आखिरी बात ये कि मेयर जो होता है ना, वो फादर ऑफ द सिटी, वो किसी सियासी जमात का नहीं होता। वो मेरा भी उतना है जितना जमात इस्लामी का है, जितना पीपल्स पार्टी का है, जितना तहरीक इंसाफ का है, जितना हर जमात का है। एक एक शहरी का मेयर है वो। तो भाई मैंने फादर ऑफ द सिटी से एक दरख्वास्त करी, उनको मैंने चीज़ें दिखाई, अगर वो बुरा मानते हैं तो 100 मरतबा माने, हम इस चीज़ को रोकेंगे नहीं। कामरान जहरी खाली सहाफ़ी नहीं बल्कि वो हमारे दिलों की धड़कन है। कामरान जहरी पे FIR का मकसद एक आज़ादी, एक सहाफ़ी की आवाज़ को दबाना और उसको गला घोंटने के मुतरादिफ है। सिटी कौंसल हो या सिंध गवर्नमेंट हो, मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि झूठी मनगढ़ंत FIR को फिलफौर खारिज किया जाए। कामरान जहरी के ख़िलाफ़ ये जो झूठी FIR दर्ज करवाई है, ये कोई हल नहीं है इस चीज़ का, बल्कि पीपल्स पार्टी ने अपने जो इनके जाला लोग हैं उनके ख़िलाफ़ खुद ही एक मुहास खड़ा कर दिया है। ये जो हरकत इन्होंने की है ये जालों वाले नहीं की बल्कि जाहिलों वाली हरकत की है। और इस मौके पर तमाम साफ़ी बिरादरी के साथ हम मौजूद हैं और हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटी हर वक्त हर जगह मौजूद रहेगी इनके साथ। आज भी कामरान जहरी ने जब तूफ़ानी बारिशों के बाद जो कराची की हालत थी वो आईना दिखाया तो मेयर साहब बुरा मान गए और उन्होंने एक बेबुनियाद और मनगढ़ंत FIR जो दर्ज करा दी। हम बताते चलें कि सहाफ़ी का जो हथियार होता है वो उसका कलम होता है, उसका माइक होता है, कि ना कि कोई पिस्टल या कोई गन होती है। और इस तरह के बेबुनियाद मुकदमात बनाने से अगर आप ये समझते हैं कि सहाफ़ी बिरादरी सच बोलना और आईना दिखाना बंद कर देगी तो ये हम आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये सच की आवाज़ दबाई जा रही है, ये डराया जा रहा है सहाफ़ियों को ताकि वो सच ना दिखा सकें। अगर सच दिखाएंगे तो उनकी FIR होंगी, जेलें काटनी पड़ेंगी, लेकिन सच की कीमत अदा करनी पड़ेगी। ऐसा लगता है हम सबको फिर दोबारा एक से होना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि इस कराची शहर में कैसे कैसे क्राइम हो रहा है। क्राइम खुलेआम चल रहा है, जो सच दिखाने की कोशिश करते हैं उनकी FIR होती है। क्या हम FIR भुगतने के लिए रह गए? मुजाहिरीन का कहना था कि मेयर कराची मुकदमेबाजी की बजाय अपने इदारे की खामियां दूर करें और मामले को अफाम और तफहीम से हल करें। करने से ये मामला हल होंगे तो मामला बिगड़ेंगे। अभी तो ये छोटी छोटी चीजें दिखाई हैं, फिर बड़ी चीजों की तरफ भी आएंगे। जैसे शायरा भुट्टो है, सुनने में आ रहा है कि ये मेरी भी FIR दर्ज करें, मेरी एक नहीं 2 नहीं 3 FIR दर्ज करें और मैं गिरफ्तारी भी खुद दूंगा। आपकी ये सोच है कि हम भाग जाएंगे, हम भागेंगे नहीं, इंशाल्लाह ताला इनके सामने डट कर खड़े होंगे। कामरान जहरी भाई पे जो FIR है वो ये पैगाम देने के लिए शायद जो है वो काटी गई है कि अगर आप हमारी जो शहर में करप्शन है अगर आप उसको आया करेंगे, चाहे वो सहाफ़ी हो या सिविल सोसाइटी, तो हम उसके बदले जो है वो ये इक़दाम करेंगे। तो किसी भी सूरत जो है हम शहर में जो है ये रविश नहीं बनने देंगे कि आप सहाफ़ियों पर जो है
वो FIR करें, सिविल सोसाइटी पे FIR करें। और हम आज इस प्रोटेस्ट में जो है वो ये मुतालबा करते हैं कि कामरान जहरी पे होने वाली FIR जो है वो फ़ौरन ख़त्म की जाए और तमाम इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएँ। आज की ये जो एहतजाज है वो समझ लें कि बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी यहाँ पे जमा है और उस FIR के ख़िलाफ़, बल्कि तमाम FIRs के ख़िलाफ़ जो है वो मजम्मत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि किसी भी देखें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की 386-85 की रूलिंग है कि किसी भी सहाफ़ी पे वो नहीं कर सकती। लेकिन ये कि ये बारहा जो है ये करप्शन का टोला जो है वो इसको ऐसा समझता है, शायद उनकी स्टडी नहीं है इस चीज़ पे, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 385-86 किसी भी सहाफ़ी पे नहीं लग सकती। कामरान जहरी जो है मुस्तरद सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और वो उन्होंने हमेशा जो है वो करप्शन करने वालों का और करप्शन का चेहरा दिखाया है, जिसकी सज़ा उनको भुगतना पड़ रही है। लेकिन ये किसी भी सहाफ़ी के लिए कोई नई बात नहीं है। सहाफ़ी जेलों में भी जाते हैं और उनके खिलाफ FIR भी कटती है, उनको अगवा भी किया जाता है, वो हर जुल्म सितम का सामना करते हैं, लेकिन वो सच और हक लिखने से बाज नहीं आते और ना ही अब बाज आएंगे। और ये एहतजाज जो है वो और बढ़ेगा, मजीद बढ़ेगा अगर FIR वापस नहीं ली गई। ताजर बरादरी ने भी कामरान जहरी के खिलाफ FIR के इंदराज की मजम्मत की और कहा कि अगर मामला हल न किया गया तो ताजर बरादरी सहाफ़ी भाइयों के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि मेयर को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, जो उसका काम है वो करे, ना कि वो किसी चीज़ को रोके। अगर देखिए पहली बात ये ब्यूरो चीज़ ने आपके जो चीज़ आगे बताई है वो सच था ना, तो आपको उस पर तकलीफ हुई है। अगर गलत था तो आप उसको साबित कर दें, उनको बुला दें मीडिया को और बता दें कि भाई नहीं ये काम मैंने ये नहीं ये किया है, ना कि किसी तरीके से FIR कराई जाती। और उस गरीब सहाफ़ी को सबसे बड़ी बात यह कि जो सहाफ़ी हैं उनका ज़रिया आमदनी इतना ज़्यादा नहीं है कि अपने घर का किचन चला पाए, इसके बाद आप FIR उनके ऊपर कटा देंगे तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। कराची की ताजिर बरादरी बशमूल और पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन और सिटी ताजिर एसोसिएशन हम सहाफ़ियों के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं, जहाँ भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ करें। इसको सोचना होगा, इसमें बैठना होगा, तमाम लोगों को साथ बैठ के जो है आवाम की जो है खिदमत करें, आवाम के मसाइल हल करें। जब तक कि ये मसाइल हल नहीं होंगे तब आवाज़ उठाएंगे कराची तमाम लोग, चाहे वो ताजिर हो चाहे वो मीडिया हो। जब तक कि उनको उनका हुकूक नहीं मिलेंगे वो आवाज़ उठाएंगे। अगर उनको साथ जो है जोर जबरदस्ती करनी चाहिए, दबाव डालने की कोशिश की तो तमाम लोग मुस्तबिल होकर जो है जो फैसला करेंगे वो आपको भी कबूल करना पड़ेगा। जुल्म करना अगर गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है। तो कामरान जहरी और सहाफ़ियों ने जिस तरह से ये जालिम, जो हम तो बल्दियात के इलेक्शन हो, बल्दियाती निज़ाम आएगा ज़िंदगी बदलेगी, वो तो बदली नहीं। जालिम मेयर झूठे मुकदमात और ताकत के ज़ोर पर आ गया। तो मैं कामरान जहरी पर कटने वाली झूठी FIR की चेयरमैन कराची ताजिर अलायंस की जानिब से मुकम्मल मजम्मत करता हूँ और हम हमेशा चैनल 5 सहाफ़ियों और कामरान जहरी के साथ हैं। मेयर साहब ने ज़बरदस्ती का मुकदमा बनाया है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उनको मुतनब्बे करते हैं कि अगर फिलफौर ये मुकदमा ख़त्म नहीं किया गया, ये FIR ख़त्म नहीं की गई तो ताजिर बिरादरी सहाफ़ी हजरात के साथ मिलके एक बहुत ज़बरदस्त लाएमल तय करेंगे, चाहे उसमें हड़ताल हो, चाहे मुजाहरे हो, चाहे इनके हेड ऑफिस के सामने धरना हो। हम हर किस्म के मामलात के लिए तैयार हैं। हालत हो रहेगी। आज मेरा कोई नहीं बनता था, मगर मैं सिर्फ इसकी मोहब्बत में आया हूँ और मेरे आने का मकसद पूरी कराची की बिजनेस कम्युनिटी, पूरी सिंध की बिजनेस कम्युनिटी इस बात का अदा करती है। खुदा की कसम हम कामरान जहरी के साथ जाना बचाना खड़े रहेंगे। और कामरान जहरी, मैं आपके लिए ये बात कहूँगा कि ना सर झुका के जिए, ना नजर चुरा के जिए, ना सर झुका के जिए, ना नजर चुरा के जिए। अरे सितमगर की आपको आके मिला के जिए। हम कहते हैं कि मीडिया आज़ाद है और मीडिया आज़ाद है, अगर वो अपनी आज़ादी का इज़हार ख्याल करता है और सिर्फ वो आवाम को सच बताता है, उसकी सज़ा ये उसको मिलती है कि उसके कटवा दी जाती है। मैं मुर्तज़ा वहाब के आमिराना इक़दाम की मजम्मत करता हूँ और मैं ये मुतालबा करता हूँ कि जो कामरान साहब के ऊपर FIR काटी गई है उसको वापस लिया जाए, जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं उनको वापस लिया जाए, वरना मैं स्मॉल ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यकीन दिलाता हूँ सहाफ़ी बिरादरी को कि हम उनके साथ आज जहाँ पे भी उस जद्दोजहद में है और आगे भी उनके साथ इस जद्दोजहद के अंदर शामिल हैं। ताजिर बिरादरी और सहाफ़ी मिलकर जद्दोजहद करेंगे। वकला बिरादरी की जानिब से भी मुकदमे के इंदराज पर कामरान जहरी के साथ इज़हार यकजहती किया गया। देखिए, आज के एहतजाज की वकला बिरादरी भी हिमायत करती है और अपनी सहाफ़ी बिरादरी के साथ, सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी होती है, क्योंकि ये जो एक इक़दाम हुआ है, एक ये जो अनलॉफुल इल्लीगल एक्ट हुआ है और यहाँ पर एक सहाफ़ी के ख़िलाफ़ जो FIR काटी गई है
उस FIR की जो मेन चीज़ें हैं उस पर तो मैं इसलिए बात नहीं करूँगा, वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स का मामला और सब्जुडाइज है। बट अगर मैं ओवरव्यू पे बात करूँ और पूरी तमाम चीज़ों के ऊपर अगर मैं अपना एनालिसिस करूं तो उसके हिसाब से एक सिंध गवर्नमेंट जो ये कहती है कि हम जो है वो फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं सुप्रीम है, हमने दिया इस मुल्क को, तो ये कैसे पॉसिबल है? इससे ही इनकी बदनीयती साबित हो जाती है कि ये सहाफ़ियों की आज़ाद सहाफ़त का गला घोटना चाहते हैं। मेयर कराची की ये रविश इख्तियार हो गई है कि मेयर कराची के कोई एक्सपोज करे उनकी नाअहली, उनको कोई उनकी तमाम चीज़ों को जो एक्सपोज करे जो कराची में हालिया बारिशों में हाल हुआ और मीडिया पर्सनल्स ने, मीडिया हाउसेस ने उसको एक्सपोज किया। तब से अपने दिल में एक पर्सनल ग्रज रखकर मुर्तज़ा वहाब साहब बैठे हुए, और उस ग्रज का ही नतीजा था जो ये कामरान ज़हरी साहब के ऊपर FIR की गई। उस FIR के कंटेंट से नज़र आता है कि ये FIR जो है ये लेजिटिमेट FIR नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अपने अल्टीरियर मोटिव को गेन करने के लिए FIR की गई है। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि सहाफ़त को आज़ाद रखा जाए, सहाफ़ियों के साथ इंसाफ किया जाए। उनका कहना था कि हक और सच दिखाने पर FIR दर्ज करना जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद, आज़ाद सहाफ़त जिंदाबाद। मुजाहिदीन की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।